सांसद कौशल किशोर के बेटे के साले का कबूलनामा सामने आया है। आयुष के साले आदर्श का बड़ा कबूलनामा। सांसद के बेटे आयुष के कहने पर गोली मारी, यह कहना है आदर्श का। आयुष किसी को फंसाना चाहते थे, मैंने आगे से गोली मारी है, यह कहा है सांसद बेटे के साले आदर्श ने। यह बड़ा कबूलनामा, सुनिए क्या कहा। कोई बात रही होगी, तुमने सामने से गोली मारी है, पीछे से? मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता कि किसको। देखो आप मत झूठ ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसे मतलब अभी लगभग बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, अब कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। आगे से मारी। आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से आगे से ही मारी। इंट्री वुंड तो पीछे है उसमें, शरीर में। एग्जिट पॉइंट है वो, बैक हो गया, एग्जिट हो लगी। अच्छा, क्यों तुम लोगों ने किया ऐसा? किसको तुम लोगों को फंसाने का? मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था, ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ। वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकता है। कोई भी हो, अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह है इसमें, और दो और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ, ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से है? ये तो पिस्टल। देखा आपने क्या कबूलनामा, कैमरे के सामने किस तरीके से खुद गोली मारने की बात कबूली है आयुष के साले आदर्श ने। आयुष सांसद कौशल किशोर का बेटा। यहां पर साले का कहना है कि उसके बहनोई किसी को फंसाना चाहते थे, 4-5 लोगों को, और उनके ही कहने पर गोली मारी गई। सनसनीखेज खुलासा ये। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त। विवेक, ये बहुत बड़ी बात, अभी लगातार सुबह से हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे थे, आशंका भी हमने जाहिर की, हमने तमाम तथ्य भी बताए, और अब उस व्यक्ति के साले ने खुद ही सारी बात कबूल कर ली। यह मामला अब किस ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है? जी राजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हम इस समय घर के बाहर खड़े हैं, आयुष का घर है इस समय, आप देख रहे हैं सामने, यहीं पर आयुष रहता है। और जो अभी वीडियो आया है, एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी गंगा के पास आया है, उसमें आयुष का साला आदर्श खुद ही सारी बात कबूल कर रहा है कि हाँ, गोली उसी ने मारी थी और आयुष के कहने पर ही गोली चलाई गई थी। जो उसके सीने में दाईं तरफ गोली लगी है वो लाइसेंसी पिस्टल से भी थी। उस जो पिस्टल बरामद हुई है मौके से, वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पिस्टल है और लाइसेंसी पिस्टल है। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि वो लाइसेंस किसके नाम है, आयुष के नाम है या फिर आदर्श के नाम है। अभी पुलिस बस थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले ही आदर्श को यहाँ पर लेकर आई है। हमने आदर्श से बात करने की कोशिश की, उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या घटनाक्रम था। उसने जो कबूलनामा किया है, उसने कहा है कि गोली उसने खुद चलाई है और आयुष के कहने पर चलाई है। उसने जो जिन 4 लोगों के नाम लिए हैं वो कौन लोग हैं, आखिर क्यों आयुष किसी को फंसाना चाहता था, ये सारे सवाल उससे पूछे, लेकिन उसने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में जो पुलिस की अगली कार्रवाई है, पुलिस अब आयुष और आदर्श से पूछताछ करेगी। हो सकता है आयुष के खिलाफ एक साजिश रचने की और षड्यंत्र रचने की एक एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। जो अभी आगे की कार्रवाई है, पुलिस अभी सारे साक्ष्य जुटा रही है आयुष के खिलाफ, जो भी चीजें सामने आई हैं और जो कबूलनामा है आदर्श का। विवेक, आपके पास वापस आते हैं, सारी जानकारी जो आपके पास अभी फौरन वापस लौटते हैं। विवेक, आपके पास अभी वापस आते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आप कह रहे हैं कि दोनों से पुलिस अब पूछताछ करेगी, आयुष और आदर्श दोनों से, साले बहनों से। लेकिन अभी जो कबूलनामा, जो वीडियो आया है हमारे सामने, वो एक बार फिर से आप देख लीजिए। कोई बात रही होगी, तुमने सामने से गोली मारी है, पीछे? मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता कि किसको। देखो आप मत झूठ ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसे मतलब अभी लगभग बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके ये कर दूंगा, ये कर दूंगा,
अब कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर नहीं, से? आगे से। आगे से मारी। आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से आगे से ही मारी। इंट्री वुंड तो पीछे है उसमें, शरीर में। एग्जिट पॉइंट है वो, बैक हो गया, एग्जिट हो लगी। अच्छा, क्यों तुम लोगों ने किया ऐसा? किसको तुम लोगों को फंसाने का आइडिया? मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। हाँ, कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, कोई ऐसे भी। क्या? अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए, और मनीष जायसवाल, और प्रदीप कुमार सिंह है इसमें, और दोनों और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? कभी नहीं। ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ, जी। ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से है? सांसद कौशल किशोर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से, उनके बेटे के साले का कबूलनामा भी आप देख रहे थे। उसका एक्सक्लूसिव फुटेज, उसका एक्सक्लूसिव वीडियो अभी आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। और आपने सुना, आपने देखा कि इस व्यक्ति ने, जो कि साला है उस व्यक्ति का जिसे गोली मारी गई है, सांसद के बेटे का साला है, उसने कहा कि उन्हीं के कहने पर, वो चूंकि 4 से 5 लोगों को फंसाना चाहते थे, उन्हीं के कहने पर मैंने आगे से गोली चलाई है। और उसने देखिए कैसे स्पॉट दिखा रहा है ये व्यक्ति। लेकिन जब पूछा गया कि किसको फंसाना चाहता था सांसद का बेटा, तो फिर उसने आगे कुछ नहीं बताया। यहां पर पुलिस को शक, आगे की कार्रवाई पुलिस ऐसे करेगी कि अब दोनों से ही पूछताछ करेगी, साले बहनों से, और ये जानने की कोशिश करेगी कि ये प्लान था क्या, असल में सोचा क्या गया था, असल में किसको फंसाने की बात हो रही है, वो कौन से 4-5 लोग थे या कोई एक व्यक्ति था, और क्यों ये किया गया। पुलिस के सामने अब यही सवाल। अपडेट ये है इस मामले में कि सांसद के बेटे डिस्चार्ज हो गए हैं, वो ठीक है। अपडेट एक महत्वपूर्ण ये भी है कि वो अपने पिता के साथ नहीं रह रहे थे। सांसद बेटे के साले का कबूलनामा, आयुष के साले आदर्श ने बड़ा कबूलनामा किया है, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। कहा है कि सांसद के बेटे आयुष के कहने पर ही गोली मारी, और आयुष किसी को फंसाना चाहते थे। मैंने आगे से गोली मारी, 4 से 5 लोगों को फंसाना चाहते थे। सांसद के बेटे, बड़ा कबूलनामा। पिता ने हमसे बातचीत में सुबह ये कहा कि अपने साले के साथ ही था आयुष, उनका बेटा, और वो उनके साथ नहीं रहता था। प्रेम विवाह करने के बाद सांसद महोदय का बेटा आयुष उनके साथ नहीं रहता था। बीती रात वो अपने साले आदर्श के साथ ही था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि गोली किसने चलाई। अब साले आदर्श ने खुद ही कबूल किया है कि गोली उसने चलाई, सामने से चलाई, और इसलिए चलाई क्योंकि उसके बहनोई यानी कि सांसद के बेटे ने कहा कि मेरे ऊपर गोली चलाओ, किसी को फंसाना है। ये उसका कबूलनामा है। हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जुड़ गए फोन लाइन पर। डीके ठाकुर साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। ये जो कबूलनामा हम देख रहे हैं, वीडियो जो हमारे सामने आया है सांसद महोदय के पुत्र के साले का, इसके बाद अब आप लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी हमें 2 चीजें करना बाकी है जी। एक चीज ये पता करना बाकी है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, कौन सी वजह थी, क्या मकसद था कि सांसद जी के बेटे आयुष ने अपने साले आदर्श को कहा हम पर गोली चलाओ। जी। केवल ये तहकीकात करना बाकी रह गया, जिससे घटना के बारे में हम लोग पूरी तरह से मुतमईन हो सके हैं। अच्छी बात यह है कि जैसी भी दुर्घटना हुई हो, सांसद जी के बेटे सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे, पूछताछ करेंगे, तहकीकात करेंगे। जी। सांसद जी के बेटे के जो साले हैं हमारी कस्टडी में, उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। जी। जिस पिस्टल का घटना में प्रयोग हुआ था वो पिस्टल हमने बरामद कर लिया है, वो हमारे पास है। जी। तो हम लोग पूछताछ करके घटना के बारे में सारी जानकारी करके कानूनी सलाह लेके उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कमिश्नर साहब, ये पिस्तौल किसकी है जिससे गोली चलाई गई? ये पिस्टल हम लोग पता कर रहे हैं। पिस्टल जैसा देखा होगा, अपने पिस्टल की पिक्चर भी आपके पास है, और पुराना कैसा देखने से लाइसेंसी पिस्टल ही लग रहा है।
इनके साले का कहना है जो हमारी कस्टडी में कि ये हमारे बहनोई का था, आयुष का था। जी लेकिन एक बार लाइसेंस की कागजात देख लेना और लाइसेंस की चेक कर लेना, हमारे लिए बाकी हम कर लेंगे। जी कमिश्नर साहब, 4 से 5 लोगों को फंसाने की बात कह रहा है ये व्यक्ति, जिसके वीडियो को हम देख पा रहे हैं, जो सांसद जी मैं अभी यही एक ही बात कहना चाहूंगा। कभी हमारे पास केवल इनके साले का वर्जन है, एक बार उनके सांसद जी के बेटे से पूछताछ हो जाए, फिर हम लोग डेफिनेट ओपिनियन पर पहुंचेंगे, डेफिनेट कार्रवाई करेंगे। तो सांसद के बेटे से आज ही पूछताछ करेंगे आप ठाकुर साहब? जी, हम कोशिश करेंगे आज ही पूछताछ करने की। उनकी परिस्थिति भी देख लेंगे किस तरह से, किस परिस्थिति में है, कितने बीमार हैं, कितने कमजोर हैं, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए डीके ठाकुर साहब। लखनऊ पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि अब यही पता लगाना बाकी है कि क्यों गोली चलाई गई। सांसद के बेटे ने, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, अपने ऊपर गोली क्यों चलवाई, यही पता लगाना लखनऊ पुलिस के सामने बाकी है। और इसके लिए आज भी पूछताछ हो सकती है सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष से, क्योंकि उनके साले ने, आयुष के साले ने, अभी आपने देखा कैसे आरोप लगाया है, बल्कि कहा है कि मैंने ही गोली चलाई और अपने बहनोई के कहने पर गोली चलाई, क्योंकि वो 4 से 5 लोगों को फंसाना चाहते थे। मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था, ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ, वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह है इसमें, और दो जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? ये जो पिस्टल है, ये किसके नाम से है? विवेक त्रिपाठी आपने सुना, पहले कुबुल-लमा, और अब हम चलेंगे विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त फिर से एक बार लखनऊ से सीधा कनेक्ट है। विवेक, हमने कुबुल-लमा भी देख लिया, हमने अभी लखनऊ पुलिस कमिश्नर से बात की, हमारे दर्शकों ने सुना कि उन्होंने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि अब उनके सामने यह पता लगाना ही शेष है कि ये क्यों किया गया, इसका मकसद क्या था, किन लोगों को फंसाने की बात हो रही है। विवेक, पुलिस ये कैसे करेगी? जी राजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो घटना हुई है, चूंकि ये मामला हत्या के प्रयास की साजिश रचने का है, अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी इसमें खुद पर हमला जो कराया गया है और कुछ 4-5 लोगों के जो नाम लिए गए हैं उसमें 4 लोगों को या 5 लोगों को फंसाने की साजिश की जा रही है, इसलिए ये मामला गंभीर मोड़ ले रहा है। अब पुलिस इसमें बहुत जल्द सांसद के बेटे और उससे जो उसका साला है आदर्श, उससे पूछताछ करेगी। आदर्श को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी आप देख रहे हैं ये सांसद के बेटे का ही घर है। विवेक, आपको रोकेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद कौशल किशोर खुद फोन लाइन पर जुड़ गए। कौशल किशोर जी, आपके सुपुत्र ने कहा जा रहा है कि अपने ऊपर गोली चलवाई, क्या कहना है आपको? उसकी जानकारी तो मुझे अभी है नहीं। उसका साला और वो दोनों लोग साथ में थे जी। मुझे उसका ही फोन आयुष का आया था, क्योंकि दरअसल में आयुष ने एक लव मैरिज की थी, उससे हम लोग जो है संतुष्ट नहीं थे। जी जी। और तो वो अपनी बीवी के साथ में और अपने साले के साथ में रहता था दूसरी जगह, क्योंकि मैंने वो घर वालों ने कह रखा था कि हम लोग यहाँ नहीं रख सकते जी। तो वो उसी के साथ में रहता था। अगर जो ऐसा वो उसका साला अगर जो कह रहा तो उसको जानकारी होगी ये दोनों ने क्या किया है। जी जी। जब हाँ, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई अब किसी को फंसाने के लिए अपने ऊपर फायर करवा दे, ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात है कौशल किशोर। हाँ, ये तो परेशान करने वाली बात है ही है, क्योंकि अब ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं जी। हाँ, क्या सोचा है, क्या वो किया है, क्योंकि हम लोग तो जब पूछताछ कर रहे थे रात में तो दोनों लोगों का अलग अलग ही बयान आ रहा था जी। तो हमने इसीलिए तहरीर भी नहीं दी, इसीलिए पुलिस के उसमें कस्टडी में छोड़ दिया है कि जो है आप पूछताछ करके बताइए क्या है सही। तनिक आपको अंदाजा इस बात का कतई हो सकता था, आशंका हो सकती थी कि साला, आपके पुत्र का साला ऐसा कर सकता है और इस तरह की घटना हो सकती? नहीं, हम लोगों का ऐसा है कि जब से इसने शादी की इसने, तो हम लोगों का कोई वास्ता नहीं रहा जी। हाँ, क्योंकि साले को तो पहली बार आज मैंने खुद ही हॉस्पिटल में देखा, उसके साले को। जी जी। हाँ, क्योंकि हम लोग का तो कोई वास्ता नहीं, वो केवल फोन ऑन करता था, हम तो अपनी तरफ से फोन भी उसको आयुष को नहीं करते, तो वो अपना रहता था अपना
क्योंकि हम लोग की बात नहीं माना, शादी कर लिया, जी तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वो कह रहा था कि वरना मुझे कह रहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर जो मेरी शादी नहीं होगी। तो हमने कहा ठीक है, तुम अपना जीवन जियो, तुम जिंदा रहो बस, और क्या। जी, अब पुलिस आपके बेटे से पूछताछ करने वाली है, संभवतः आज ही। इस पर क्या टिप्पणी? पूछताछ कर ले, उसमें पूछताछ कर ले। अगर जो इन्होंने ऐसा किया है तो ये गलत है। जी जी, हाँ, अगर किसी को फंसाने के लिए ऐसा किया है तब तो बहुत ज्यादा गलत है। नहीं गलत है, ये गलत है। अगर तो आप पुलिस का सहयोग करेंगे इस प्रकार की किसी भी पूछताछ में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सांसद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कौशल किशोर बीजेपी सांसद लखनऊ के मोहनलालगंज से, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो सहयोग करेंगे और अगर ऐसा हुआ है किसी को फंसाने के लिए उनके पुत्र ने अपने ऊपर गोली चलवाई है तो ये गलत है, ये उन्होंने साफ साफ कहा। विवेक त्रिपाठी के पास वापस चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं लखनऊ से। विवेक, सांसद महोदय कह रहे हैं कि उन्हें कतई भी अंदाजा नहीं था, वो उनका पुत्र विवाह करने के बाद उनके साथ नहीं रह रहा था, और आपने आगे की बात सुनी। अब पुलिस के लिए ये किस तरह की चुनौती होगी कि वो सच बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में ढूंढकर बाहर ला दे कि किसको फंसाने की साजिश हो रही? जी राजेंद्र, आप सही कह रहे हैं। पुलिस के लिए अब ये बड़ी चुनौती है कि जो 4 नाम सामने आए हैं उनसे आयुष की या आदर्श की या उसके परिवार की किस तरह की रंजिश है। चूंकि सांसद महोदय ने इस मामले में पल्ला झाड़ लिया है, अपने बेटे से पूरी तरह से वो पल्ला झाड़ चुके हैं कि जो भी उसने किया है वो गलत किया है, उनका खुद कहना है। इसीलिए शायद उनको अंदाजा था, शायद इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर भी नहीं दी। उन्हें ये लग रहा था कि ये मामला उनके आपसी विवाद से जुड़ा हो सकता है, या उसका जो ससुराल पक्ष है उसमें कोई विवाद से जुड़ा हो सकता है। वो किसी को अपने ससुराल पक्ष में ही या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी उसकी रंजिश चल रही है या मनमुटाव है, उसको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। अब जो आगे पुलिस की कार्रवाई होगी उसके मुताबिक पुलिस सबसे पहले जो आदर्श से पूछताछ कर रही है, अभी आदर्श से पूछताछ में जो जानकारियां मिली हैं उसकी तस्दीक करेगी। जो 4 नाम सामने आए हैं चंदन गुप्ता समेत, उनके बारे में छानबीन करेगी कि आखिर ये कौन लोग हैं। उनको पता लगाया जाएगा कि अगर ये इनकी रंजिश थी आयुष से तो किस तरह की रंजिश है, लेन देन का विवाद है या कोई और विवाद है या ससुराल से जुड़ा उसका कोई विवाद है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेकर फिर उसके बाद आयुष से पूछताछ की जाएगी। उसको जो शुरुआती प्रक्रिया होती है CRPC के तहत, उसको नोटिस दिया जाएगा, पूछताछ भी की जा सकती है। मड़ियाव थाने की पुलिस उसकी जो सेहत है, स्वास्थ्य है, उसके आधार पर उससे पूछताछ करके आगे इन चीजों को, अब आयुष के खिलाफ FIR भी हो सकती है। चंदन, आपने तमाम अपडेट्स दी, आपने लाइव फुटेज भी दिखाई, इस पर लाइव तस्वीरें दिखाई उस घर की जहां पर सांसद महोदय का बेटा रहता था, और कहा जा रहा है कि अपने साले और अपनी पत्नी के साथ रहता था। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक त्रिपाठी आपका इन जानकारियों के लिए। अपडेट आपके सामने है, पुलिस आज भी पूछताछ कर सकती है सांसद के बेटे से और सामने लाने की कोशिश कर सकती है।